जब बारबरिक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बारबरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बारबरिक से प्रश्न किया। वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने जा रहा था। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बारबरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है, और इसके बाद भी वे तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश ही किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बारबरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बारबरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया, और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बारबरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को छेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बारबरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैरों को भेद देगा। बारबरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बारबरिक, किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे? बारबरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है। वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने यह सुनकर विराजमग्न हो गए, क्योंकि बारबरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वे कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बारबरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बारबरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बारबरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बारबरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बारबरिक से कहा कि उसे दान में बारबरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बारबरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बारबरिक ने प्रार्थना की कि वे दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों।